नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र और आप देख रहे हैं सत्या क्रिएटर। आज की इस वीडियो में बताने वाले फ्रेंड्स कि बिहार में जो उद्योग विभाग बिहार सरकार के द्वारा एक फॉर्म्स लॉन्च किया गया है, जो कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग या फिर महिला हो या फिर युवा उद्यमी योजना है। इसके द्वारा सारा फॉर्म जो है वो ऑनलाइन करने का लिंक पोर्टल जो है ना खोल दिया गया है। तो आपको क्या करना होगा कि इसके लिए सारा डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल करवा लेना होगा। तो मैं नीचे आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी जानकारी दे दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको फिल करना है, और इस वीडियो में ही पूरा जानकारी देने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप आपको हम फॉर्म भर के भी बताएंगे कि किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है, पंजीकरण क्या करना है, आपको कौन कौन सी जानकारी को रखना होगा ज़रूरी है, और कौन कौन से दस्तावेज आपको कितने केबी में आपको डालना होगा। ये सारी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए शुरू से अंत तक, क्योंकि हम एक एक चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट नोट किए हैं, उसके बाद ही वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा इस तरह के और भी वीडियो पाने के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको आ जाना होगा गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में खोलने के बाद आपको यहाँ पे URL बॉक्स में टाइप करना होगा udyami.bihar.gov.in। इस तरह का आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आकर के आप डायरेक्ट इस पेज पे आ जाएंगे। आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं पंजीकरण करना होगा। उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको सबसे पहले पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण करने से पहले मैं आपको बता दूं कि किन किन जरूरी बातों का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देख लीजिए, इस योजना अंतर्गत लाभार्थियों की योग्यता निम्नवत है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। लाभार्थी को होना चाहिए बिहार का निवासी। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अनुसूचित जाति होना चाहिए या फिर अनुसूचित जनजाति होना चाहिए, अति पिछड़ा वर्ग का महिला होना हो या फिर युवा उद्यमी होना चाहिए। कम से कम इसको 10th+ करना है, 10+2 पास करना होगा, या फिर ITI है, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है, इसके समकक्ष में कोई भी डिग्री होगा तो भी मान्यता है। नीचे है इसकी उम्र सीमा 18 से 50 वर्ष होना चाहिए। उम्र सीमा इसका है 18 से 50 वर्ष। उसका बाद आपको यहाँ पर लिखा हुआ इकाई प्रोप्राइटरशिप होना चाहिए, या फिर फार्मा इंडस्ट्री होना चाहिए, या पार्टनरशिप में होना चाहिए, या फिर LLP होना चाहिए, या फिर प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ प्रोप्राइटरशिप का जो है ना फार्मा उद्यमी द्वारा अपने निजी पैन पर ही किया जा सकता है। उसके बाद आपको यहाँ पर फॉर्म के साथ आपको करेंट अकाउंट भी होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र आप बनवा लीजिएगा। अगर आपका नहीं बना हुआ तो लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से ही बना सकते हैं निवास प्रमाण पत्र। उसका मैट्रिक का प्रमाण पत्र लगेगा, जिसमें आपका जन्म तिथि जो है ना सत्यापन के लिए आपको यहाँ पे मैट्रिक का प्रमाण पत्र लगाना होगा। उसके बाद यहाँ पे इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता प्रमाण पत्र, अगर आप इंटरमीडिएट पास है तो ही इस फॉर्म को भर पाएंगे। अदरवाइज आप 10th पे है, 10th बेसिस पे ये फॉर्म को आप नहीं भर सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र के लिए आपको महिला के मामले में पिता के नाम से क्या होना चाहिए कि जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो महिला का बनवाते हैं लेकिन उसका माता के नाम से होता है जाति प्रमाण पत्र। यहाँ पे आपको पिता के नाम से जाति प्रमाण पत्र बना लेना है। उसके बाद संगठन का प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद आधार कार्ड, उसके बाद पैन कार्ड, फ़ोटो जो है ना तुरंत खींचा हुआ होना चाहिए। उसके बाद हस्ताक्षर जो कि 120 KB का होना चाहिए। इसमें सारा डॉक्यूमेंट्स जो है ना आपको 100 KB से अंदर में ही आपको रखना होगा, ताकि आप फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है इस योजना अंतर्गत लाभार्थियों की योग्यता जो है ना निम्नवत लिखा हुआ है, जो कि 10+2 है और 18 से 50 वर्ष का आयु होना चाहिए। इसके पास पैन कार्ड होना चाहिए, करंट अकाउंट होना चाहिए। चलिए हम सीधे ले चलते हैं आपको पंजीकरण वाले वेबसाइट पे। पंजीकरण पे आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का फॉर्म खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ रजिस्टर करें। रजिस्टर करने से पूर्व आवेदन पत्र के प्रारूप को पूरा पढ़ लेना है, जो कि यहाँ पर आपको आवेदन फॉर्म मिल जाएगा सैंपल, उसको आपको पढ़ लेना है। उसके बाद ही आपको आवेदन करना होगा। चलिए उसके बाद हम यहाँ पर देख लें कि प्रथम नाम लिखना है। जिस आवेदक का हम फॉर्म भरेंगे उसका प्रथम नाम यहाँ पर लिखेंगे, अंतिम नाम यहाँ पर लिखेंगे, मिडिल नेम यहाँ पर लिखेंगे अगर मिडिल नेम है तो। उसके बाद उसका email ID लिख देना है आपको। email ID आप लिखने के बाद यहाँ पे आपको लिंग सिलेक्ट कर लेना है, चयन कर लेना है कि कौन से लिंग है, पुरुष है या फिर स्त्री है। पुरुष है तो पुरुष लिंग है, उसके बाद स्त्री है तो स्त्री। उसके बाद कैंडिडेट का मोबाइल नंबर, उसके बाद उसका आधार नंबर। उसके बाद आवेदन का प्रकार, अगर आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से है तो आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना है। उसको अति पिछड़ा जाति से है तो आपको ये ऑप्शन चूज करना है। महिला उद्यमी है तो ये वाला, और OBC या फिर जनरल से है तो आपको युवा उद्यमी सिलेक्ट कर लेना है। चलिए हम यहाँ पर अति पिछड़ा वर्ग से है तो अति पिछड़ा सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सारा डिटेल्स डालने के बाद आपको OTP प्राप्त करने वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप OTP प्राप्त करने वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। वो OTP डालने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक पासवर्ड आएगा, तो आप लॉगिन करने वाला बटन पर आपको क्लिक करना होगा। चलिए हम होम पे चलते हैं और लॉगिन करके दिखा देते हैं कि किस तरह से आपको लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करने वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको आधार नंबर और OTP जो आया है आपके मोबाइल पे, उसके साथ आपको लॉगिन करने का ऑप्शन मिल जाएगा।
तो चलिए यहाँ पे आधार नंबर और लॉगिन करने वाला पासवर्ड जो आपको मोबाइल नंबर पाया है वो डालने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करे पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म कुछ इस प्रकार से खुलने लगेगा। इसको हम थोड़ा सा डेस्कटॉप मोड में कर लेते हैं ताकि आपको पूरी तरह से जानकारी पता चले कि क्या इसमें करना होगा। चलिए यहाँ पर आप देख लीजिए कि लिखा हुआ व्यक्तिगत जानकारी आपको पढ़ना है पहला नंबर में। उसके बाद आपको शिक्षा, जो आपने कौन कौन से क्लास में पास किए हैं, 10वीं पास किए हैं या फिर इंटरमीडिएट किए हैं या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, वो सारा डिटेल्स आपको डालना होगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। उसके बाद परिवार का विवरण आपको डालना है। परिवार का विवरण डालने के बाद संगठन का विवरण डालना है, जो आप अपना कंपनी से स्टार्ट करने वाला है उसका आपको विवरण डालना है। उसके बाद परियोजना का विवरण डालना है, उसके बाद वित्त विवरण डालना है, बैंक का विवरण डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा दस्तावेज अपलोड करने का। दस्तावेज जैसे अपलोड करेंगे उसके बाद सेटिंग में जा करके आप फाइनलाइज कर सकते हैं फॉर्म को। चलिए हम अपने आप शुरू करते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं कि व्यक्तिगत जानकारी में क्या सब फिल करना होगा। व्यक्तिगत जानकारी में आप अपना जो नाम जो भरे हैं रजिस्ट्रेशन करते समय में वो आपको यहाँ पर क्लिक करके आ जाएगा। उसके बाद जो भी जानकारी आपने यहाँ पर दिया था वो सारा जानकारी आ जाएगा। अब यहाँ पर हम पूरा फॉर्म को भर चुके हैं। उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप आपको हम समझा रहे हैं। सिर्फ यहाँ पर लिखा हुआ है जन्म तिथि। जन्म तिथि आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर अपना जन्म तिथि सिलेक्ट करने के बाद सेट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ पिता या माता का नाम या अभिभावक जो भी आपका है उसका नाम यहाँ पर आप लिख देंगे। यहाँ पर आपको लिखने का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आप लिख देंगे। उसके बाद वैवाहिक स्थिति, विवाह हुआ है या फिर नहीं हुआ है, या फिर विवाह होकर के तलाक हो गया है, या फिर विवाह होने के बाद आपको उसका पति मर गया है, तो यहाँ पर उस कंडीशन में आप विधवा डालेंगे। अदरवाइज आपको यहाँ पर जो भी कंडीशन आपको अप्लाई होने वाला है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आवेदनकर्ता का पता, जो आवेदन करता है, अगर मान लीजिए कि ए नाम है किसी भी आदमी का, अगर वो किसी सी की जगह पे, एक सी मान लीजिए कोई जगह है तो वहाँ पर कंपनी चलाना चाहता है, तो वो सी का जगह पर ना देख करके वो जहाँ उसका घर है उसका पता यहाँ पे आपको डालना होगा। पूरा पता यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। उसका जो ब्लॉक है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, थाना जहाँ वो सिलेक्ट डालना होगा। उसको यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, पिन कोड, उसके बाद अपना राज्य लिख लीजिएगा। उसके बाद उसका आधार नंबर तो आपने डाला ही था। ये सारा चीज़ आपको डालने की आवश्यकता होगी नहीं। यहाँ पर आ जाने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर दिखना होगा कि जाति का प्रकार। यहाँ पर उद्यमी योजना उद्यमी युवा है तो इसका जो जाति है वो ओबीसी और बीसी जनरल के रूप में आ रहा है। जब आप युवा उद्यमी छोड़ करके दूसरा कोई रखेंगे तो आपको यहाँ पर जाति सिलेक्ट करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। चलिए अगर हम यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुआ था हमने फॉर्म भरने के समय में कि यहाँ पे युवा उद्यमी जो है उसके जगह पे ईबीसी डालना था, लेकिन हमने ईबीसी ना डाल करके युवा उद्यमी का नाम यहाँ पे डाल दिए थे। तो हमने कस्टमर का जो ये यहाँ इसका जो वेबसाइट कस्टमर हेल्पलाइन नंबर बनाया गया उस पर हमने कॉल करके पूछा था, तो उन्होंने हमें सजेशन दिया कि आप उस ओबीसी को ही भर करके उस फॉर्म को आगे की ओर भर लीजिए। उसमें अदर वर्क करके ओबीसी सिलेक्ट करने, उसके बाद अपना जो जाति है उसको आपको यहाँ पर फिल कर देना होगा। सेम मैंने वैसे ही किया। यहाँ पे युवा उद्यमी हमने सेलेक्ट किया था फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करते समय। उसको जाति का प्रकार है वो हमने अन्य सेलेक्ट किया और पिछड़ा वर्ग सेलेक्ट किया। उसके बाद आपको यहाँ पर अदर का मिल जाएगा ऑप्शन, उसको यहाँ पर अपना जाति लिख देंगे तो आपका फॉर्म जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है कि आपका शैक्षणिक विवरण डालना होगा। तो शैक्षणिक विवरण आपका जो है ना कि आपने कौन से ग्रेजुएट किया हुआ या पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ या फिर पीएचडी किया हुआ या फिर कोई अन्य डिग्री प्राप्त किया हुआ, तो वो आपके यहाँ पर शैक्षणिक जो आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होगा वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट किए हुए हैं तो इंटरमीडिएट सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद सेव वाले बटन पे आपको क्लिक कर देंगे। जैसे आप सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका डेटा जो है ना सक्सेसफुली हो जाएगा रजिस्टर। आपको यहाँ पे मिल जाएगा इस तरह का पैनल कुछ। आपको यहाँ पर शैक्षणिक विवरण पूरा डालना है। शैक्षणिक विवरण डालने से पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आपको कैसे डालना होगा शैक्षणिक विवरण। शैक्षणिक विवरण डालने के लिए आपको शैक्षणिक विवरण जोड़े वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे जोड़े पे क्लिक करेंगे तो आपने कौन कौन सा क्लास पास किया, अगर आप 10th पास है तो आप यहाँ पर 10th लिख देंगे। 10th लिखने के बाद कौन से बोर्ड से आपने पास किया वो बोर्ड यहाँ पर आपको मेंशन करना है। उस बोर्ड का रोल नंबर आपको मेंशन करना है, पास करने का साल, उसके बाद अपना विषय जो है ना वो सारा पूरा लिख देंगे। अगर आप 10th पास किए हुए तो 10th में होता क्या है कि मैथ होता है, साइंस होता है, जो भी आपका सब्जेक्ट वगैरह था वो आपको यहाँ पे फुल कर देना है। उसको जोड़े वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो अपना 10th का डिटेल्स डाल दिया है, 12th का डिटेल्स डाल दिया है। यहाँ पर डालने के बाद उसके बाद आपको चलना होगा परिवार विवरण पृष्ठ पर जाएँ। जैसे आप परिवार विवरण पृष्ठ पर जाएँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर फैमिली का कुछ डिटेल्स वगैरह पूछेगा, आपको यहाँ पर डाल देना है। आवेदक का व्यवसाय, आवेदक जो है वो क्या व्यवसाय कर रहा है। अगर आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, मजदूरी है या फिर सेल्फ एम्प्लॉय है, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं या फिर आप बेरोजगार हैं, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आवेदक का व्यवसाय का मासिक आय जो है वो कितना है वहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद आवेदक का व्यवसाय जो है का विवरण,
विवरण जो है ना आपको यहाँ पे लिखना होगा कि कौन सा व्यवसाय आप कर रहे हैं फिलहाल में, वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद मुख्य पारिवारिक व्यवसाय, परिवार का जो मुख्य व्यवसाय है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा। सिलेक्ट करने के बाद परिवार का कुल वार्षिक आय कितना होता है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। डाल देने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है, देखना होगा कि यहाँ पर क्या परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है। अगर आपका है तो आपको यहाँ पर हाँ करना होगा, उसका पूरा डिटेल्स डालना होगा। अगर आपका नहीं है तो नहीं पे क्लिक करके आपको सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव करेंगे आपका डेटा सफलतापूर्वक सहेजा गया, आगे की ओर रीडायरेक्ट कर देगा। तो हमारा ये जो है स्टेप बाय स्टेप हमने व्यक्तिगत जानकारी भर लिया, शिक्षा डाल दिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसके बाद परिवार का विवरण डाल दिया हमने। अब देख लीजिए कि संगठन का विवरण हमको डालना है। अब देखिए संगठन का विवरण डालने के लिए क्या आपने प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, फर्मा या फिर LLP तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का गठन किया है। अगर आपने किया है आपको यहाँ पे, अगर नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पे फॉर्म भरने का ऑप्शन नहीं देगा। यहाँ पर देख लीजिए सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है, यदि कंपनी पंजीकृत नहीं है तो फॉर्म आपका खारिज कर दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पर हमेशा यस रखना है। जैसे आप यहाँ पर यस रखेंगे तो आपको यहाँ पर इस तरह से पूछा जाएगा आवेदक का संस्था का जो नाम है वो आपको यहाँ पर डालना होगा। डायरेक्टर है, क्या है आप उसमें, MD है, हेडमैन है, जो भी होंगे वो आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आवेदक का संस्था, इकाई का प्रकार, प्रोप्राइटरशिप है या फिर पार्टनरशिप है, 2 आदमी मिलकर के चलाते हैं। अगर आप एक आदमी में चलाते हैं तो आपको प्रोप्राइटरशिप, एकल स्वामित्व होता है। उसके बाद 2 आदमी से मिलकर चला रहे हैं तो पार्टनरशिप हो गया। आप 2 से अधिक आदमी चला रहे हैं तो LLP है। उसके बाद आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यहाँ पे डालना होगा। तो मेरा प्रोप्राइटरशिप है, 1 आदमी से चला रहा है तो यहाँ पे 1 आदमी वाला लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इकाई का नाम लिखा हुआ, इकाई जो आपने दुकान का नाम, शॉप का नाम रखा है, कंपनी का नाम रखा है, वो आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है ना संस्था इकाई का पंजीकृत पता लिखना है। आपने पहले जो लिखा था वो आपको आवेदनकर्ता का पता लिखा था, अब आपको संस्था कहाँ पे अवेलेबल है। आप मान लो कि घर आपका दरभंगा में है, अब पटना में आप संस्था चला रहे हैं तो वो पटना का आपको यहाँ पे पूरा एड्रेस वगैरह आपको लिखना होगा। चलिए यहाँ पे एड्रेस लिखने के बाद प्रोमोटर या फिर डायरेक्टर या फिर पार्टनर का यहाँ पे जोड़े का ऑप्शन दिया हुआ। अगर आप इसमें डायरेक्टर भी रखे हुए, MD भी रखे हुए, हेडमैन भी रखे हुए तो वो तीनों चीज़ आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं इस वाले बटन पे क्लिक करके। या फिर आप अकेले चला रहे हैं तो यहाँ आपको एक ही आदमी का नाम देना है। उसके बाद सेव वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। सेव करने के बाद आपको परियोजना विवरण पृष्ठ पर जाने वाले बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से दिखने को मिलेगा प्रोजेक्ट का नाम। प्रोजेक्ट का नाम जो है ना 100 लिस्ट दिया हुआ, उस लिस्ट में से आपका जो है ना कौन सा लिस्ट से मैच करता है आपका परियोजना, आप जो काम शुरू किए हैं वो आपका कौन सा लिस्ट से मिलता है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो हमारा जो है ना भूमि पूर्व निर्मित भवन निर्माण सामग्री का हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपना यहाँ पे हम लिखने सिलेक्ट कर लिया कि प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग मटेरियल्स। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या आपने इस प्रोजेक्ट से संबंधित कोई कौशल प्रशिक्षण लिया है, तो इसके लिए हमने कोई प्रशिक्षण नहीं लिया। अगर आपने कोई प्रशिक्षण लिया है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा हाँ, और उसके बाद पूरा डिटेल्स डालना होगा। देखें यहाँ पर लिखा हुआ क्या जमीन शेड का पहचान हो गया है, यानी कि हमने सर्वेक्षण कर लिया है, पूरा ज़मीन मेरा सही है, उसका वर्ग मीटर निकाल लिए हैं, भूमि का क्षेत्रफल कितना हमारा ज़मीन है, वो कहाँ पे अवेलेबल है, उसका पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद भूमि का प्रकार, भूमि का प्रकार में लिखा हुआ है स्वामित्व पे है या फिर आप किराए पे है। स्वामित्व यानी कि आपके दादा का परदादा का हो या फिर आपका ही ज़मीन हो, आपके नाम पे ना हो, तो यहाँ पे आप स्वामित्व के रूप में आप आते हैं। अगर आप किराए पे रह रहे हैं तो आप किराए पे यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मेरा यहाँ पे स्वामित्व है, तो खुद का है तो यहाँ पे स्वामित्व सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सेव वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव कर देंगे तो हम यहाँ पे देख लीजिए कि हमारा सारा डिटेल्स भर चुका है। अब यहाँ पे आपको वित्त विवरण डालना है, परियोजना लगान का जो भी लागत का विवरण है वो आपको डालना है। इसको बड़ी आसानी से आप समझ लीजिए कि यहाँ पर जो आप परियोजना शुरू कर रहे हैं उसमें आपका लागत कुल कितना हुआ है। ये मेरा पूरा लागत है जो कि 9 लाख रुपया है। आप देख लीजिए आगे लिखा हुआ है क्या भवन शेड दुकान बिल्डिंग किराए पर है, तो मेरा किराए पर नहीं है। मैंने आप पहले ही बताया कि मेरा खुद का ज़मीन है तो वो किराए पर नहीं है, स्वामित्व के खुद हूँ। उसके बाद यहाँ पर प्लांट और मशीनरी का उपकरण लगाने में आपको कितना खर्चा हुआ, अन्य अंचल संपत्ति आपका कितना खर्चा हुआ है। उसके बाद कार्यशील जो पूंजी है हमारा वो कितना है, आपने अभी कुछ दिन पहले जो जितना आपने कार्यशील पूंजी उसमें लगाया था वो आपका कितना हुआ। तो अब टोटल लिखने के बाद आपका नीचे में यहाँ पर जो दिख रहा है नीचे में 9 लाख रुपया, ये आपका टोटल हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ लिखा 2 लाख, 2 लाख, 4 लाख और 5 लाख। यहाँ पे टोटल हमारा हो गया 9 लाख और ऊपर में हमने फिल किया था 9 लाख। तो ये हमारा सारा चीज़ मिलना चाहिए, तभी आपका जाके फॉर्म जो आगे जा कर के प्रोसेस हो पाएगा। अगर यहाँ पर आप
कुछ गड़बड़ करते हैं, टोटल यहाँ पे 9 लाख नहीं पुरता है, या फिर आप 8 लाख पूरा यूज किए हैं, 7 लाख आपने खर्चा किया, जो भी है अपना वो आप पूरा डालने के बाद यहाँ पे पुरना चाहिए। जितना भी 7 लाख है तो 7 लाख होना चाहिए। ये सब होने के बाद आपको यहाँ पे सेव वाले बटन पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपको बैंक विवरण डालना है। बैंक विवरण में बैंक का नाम, ध्यान रखिएगा जो आपका जो बैंक है वो आपके जो दुकान आपने खोला था, परियोजना आपने चलाया था, जो भी कंपनी आपने स्टार्ट किया था, उसके नाम से ही बैंक अकाउंट होना चाहिए, वो भी करेंट अकाउंट होना चाहिए। तो मेरा यहाँ पे बैंक नेम लिखना है, बैंक का नाम हमारा इंडियन बैंक है। उसके बाद यहाँ पे जो शाखा है वो शाखा आपको यहाँ पे लिखना होगा। यहाँ पे आपको करेंट अकाउंट का ही ऑप्शन मिलेगा, आपको कोई दूसरा अकाउंट का ऑप्शन यहाँ पर दिया नहीं हुआ है, तो आपको यहाँ पर करेंट अकाउंट ही खुलवाना होगा। देखिए खाता खोलने का तिथि आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, आपका खाता कब खुला था। खाता खुलने के बाद आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि IFSC कोड उस ब्रांच का क्या है वो आपको यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद उसके लिखा हुआ खाता संख्या आपको कितना है वो आपको डाल देना है। खाता संख्या डालने के बाद केवल ट्रांजैक्शन ID, यहाँ पर लिखा हुआ केवल ट्रांजैक्शन ID, ये आपका क्या होता है वो आपको हम दिखा दें। यहाँ पर लिखा हुआ है नमूना चेक, सैंपल चेक वाले बटन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो कैंसिल चेक है वो कैंसिल चेक आपको बनवा करके आपको यहाँ पे देख लीजिए नीचे में लिखा हुआ चेक नंबर, MICR नंबर, अकाउंट नंबर, उसके बाद ट्रांजैक्शन ID। तो ट्रांजैक्शन ID आपको डालना है। तो हम बैक हो जाते हैं और ट्रांजैक्शन ID यहाँ पे अपना डाल दीजिएगा। ट्रांजैक्शन ID डालने के बाद आपको सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट सारा फिल आउट हो चुका है। अब आपको दस्तावेज सेलेक्ट करना है। दस्तावेज में सबसे पहले लिखा हुआ है जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र करेंट होना चाहिए। महिलाओं के लिए वैकल्पिक है, महिलाओं के लिए ये वैकल्पिक दिया हुआ है। तो हमारा जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड कर दिया हमने। यहाँ पे 100 KB से अंदर में ही सारा डॉक्यूमेंट को अपलोड किया है, तो आपको भी 100 KB से अंदर में ही आपको अपलोड करना होगा। साइज़ किस तरह का रिसाइज करना हो वो उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप रिसाइज कर सकते हैं साइज़ को। उसके बाद है मैट्रिक या 10वीं का प्रमाण पत्र। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप 10वीं का प्रमाण पत्र डालेंगे। आपको 10वीं पास ही होना चाहिए, क्योंकि 10वीं पास अगर नहीं है, इंटर पास नहीं है, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 10वीं का प्रमाण पत्र डालना होगा, यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र डालना होगा। उसके बाद इंटरमीडिएट या समकक्ष इंटरमीडिएट पास का यहाँ पर प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आपने उच्चतर शैक्षणिक योग्यता प्राप्त किया है, हायर एजुकेशन, तो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर देना होगा। उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। आवासीय डालने के बाद संस्था इकाई का पैन, आप निजी पैन भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। संस्था के नाम से अगर बना हुआ है तो संस्था के नाम वाला पैन यूज करेंगे, या फिर अपना निजी पैन कार्ड भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद ज़मीन संबंधित रसीद, पट्टे से संबंधित दस्तावेज, किरायानामा यदि उपलब्ध हो। यहाँ पर देखिए कि जो भी स्टार मार्क किया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए एक स्टार मार्क वाला जो फील्ड है हमारा, वो हमारा मैंडेटरी फील्ड है, उसको भरना है। बाकी जो भी है उसको हमको छोड़ देना है। तो हमारे यहाँ पे ये अवेलेबल भी नहीं है और इसको छोड़ भी देते हैं। उसके बाद एक कौशल प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र, अगर आप KYP वगैरह किए हुए हैं तो वो आप डाल सकते हैं कौशल प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र में, या फिर आप कोई दूसरा KYP के अलावा आप PMKVY किए हुए हैं तो वो सारा कौशल विकास के अंतर्गत आता है, वो प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको करेंट अकाउंट का रद्द चेक यूज करना है, आपको कैंसिल लिख करके बीच में, और उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड कर देना होगा इस तरीके से। तो यहाँ पे चेक अपलोड करने के बाद आपको प्रोफाइल फ़ोटो, एक सा सुंदर सा फ़ोटो आपको यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर देना होगा। सुंदर से अपलोड करने के बाद यहाँ पे हस्ताक्षर अपलोड कर देना है। हस्ताक्षर अपलोड करने के बाद बैंक का स्टेटमेंट, जिसमें आपका जो है ना अकाउंट ओपनिंग का डेट लिखा होगा, वो अकाउंट ओपनिंग डेट के साथ आपको यहाँ पे स्टेटमेंट यूज कर लेना है। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट करने से पहले फॉर्म डेटा की एक बार जांच कर लेना होगा। तो चलिए हमारे पास सब कुछ अपलोड कर दिए हैं सारा हमारा देख लीजिए कि जब भी आप अपलोड करेंगे तो आपके सामने जो है ना अपलोड की गई फाइल के पास इस तरीके से एक आइकन बन जाएगा। तो आप जान लीजिएगा कि आपका जो फाइल है वो अपलोड हो चुका है सक्सेसफुली। चलिए मेरा सब कुछ अपलोड हो गया है यहाँ पे। अब क्या करना है, आपको सबसे नीचे आना है और सबमिट करने से पहले फॉर्म डेटा की जांच कर लेना है। तो एक बार आप जांच लीजिएगा कि हमने जो सारा डिटेल्स डाला था वो सब कुछ सही है या फिर गलत है। जांचने के बाद आपको यहाँ पे एक प्रिंट का बटन दिखेगा, आप प्रिंट भी कर सकते हैं इस फॉर्म को। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है सबसे नीचे, उसके बाद लिखा हुआ है अपलोड किए गए डॉक्स संपादित करें। अगर आपको कुछ गड़बड़ी लग रहा है इसमें तो आप एडिट कर सकते हैं। एडिट का हिंदी में होता है संपादित, तो आप यहाँ पे एडिट करे वाला बटन पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको लगता है कि सब कुछ सही है तो फॉर्म जमा करे वाले बटन पे आपको क्लिक करना है।
जैसे आप फॉर्म करे वाला जब पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से प्राप्ति सूचना फॉर्म आ जाएगा। आपको इसमें यह सब कुछ देख लेना है कि क्या सब आपने डाला था वो सब कुछ सही है, तो ही आप यहाँ पे आई एग्री वाले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद फाइनल सबमिट आपको कर देना है। जो है आप फाइनल सबमिट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से मिल जाएगा फॉर्म का डिटेल्स, जो कि आपका सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, डियर अमर कुमार, वी हैव रिसीव्ड योर एप्लीकेशन अंडर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर भी मिल जाएगा इस तरीके से। अब इस एक्नॉलेजमेंट नंबर को आपको संभाल करके रखना है। जब आपका जो फॉर्म जो सिलेक्शन हो जाएगा तब आपको पटना बुलाया जाएगा। उसके बाद आपका जो सारा डिटेल्स है वो वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपका जो है ना पैसा जो मिलने का प्रोसीजर है उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए आप सत्य क्रिएटर।